नमस्कार नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसका, तो बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस का जो अभी संभावित एग्जाम होने वाला है उसी से रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर के BCG का टीका किस रोग से बचाता है। तो जो BCG का आपका जो टीका होता है वो किस रोग से बचाता है। तो BCG का जो आपका टीका होता है ये किस रोग से बचाता है, तो ये आपका क्षय रोग से बचाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, जो आपको क्षय रोग से BCG का टीका बचाता है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है। देखिए तो टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपका जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक कौन थे, तो जेनर थे। उसके बाद मेंडल जो थे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। अनुवांशिक का किसी को जनक कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें एकमात्र देखने वाला अंग कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है आपका मात्र एक जो होता है प्रोकैरियोटिक में देखने वाला एकमात्र कोशिका है। तो राइट आंसर आपका राइबोसोम हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका अंग कौन सा होता है। जैसे किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका अंग कौन सा होता है, तो कोशिका अंग में सबसे बड़ी बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, तो अंतःपरद्रव्य जालिका होता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होगा, तो अंतःपरद्रव्य जालिका, आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है कि आपका साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो गुणसूत्र कितना होता है मानव में, आपका 46 गो होता है। तो आपका बी हो जाएगा। जोड़ा पूछ देगा तो आपका 23 जोड़ा होता है। ये 23 आपका क्या हो जाएगा, तो जोड़ा होता है। 46 आपका गुणसूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो ये आपका जो होता है उत्परिवर्तन का कारण होता है। उत्परिवर्तन, जीवों में आपका जो विविधता अधिकतर देखा जाती है किसके कारण, तो उत्परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जंतु कोशिका, क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है। तो देखिए जंतु कोशिका में आपका निम्न में से क्या अनुपस्थित रहेगा। तो जंतु जो कोशिका होता है, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में आपका निम्न में से आता है सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति। सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति किस में रहता है, तो आपका ये जो होता है आपका पेड़ पौधा में होता है, यानी कि पौधा में होता है, पेड़ पौधा में होता है सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति। तो जो जंतु में अनुपस्थित रहता है, राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो इसका देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस में हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा जनन कोशिकाओं में जो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस में देखने को मिलता है, तो जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य मानव रक्त क्या होता है। देखिए सामान्य जो मानव का जो रक्त होता है ये क्या होता है, तो आपका क्षारीय होता है। थोड़ा सा क्या होगा, क्षारीय होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, तो आपका थोड़ा क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता है, यानी कौन सा जो रक्त समूह है सभी जगह देता है, मतलब सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो वो जो होता है ये सभी आपका स्वर्गदाता कहते हैं। सिंपल समझिए, वो जो है वो ये क्या हो जाएगा, कभी लूडो का कोई इसके पास जाएगा, कभी दूसरे के पास जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया आपका भौमिक दाता, यानी सभी को दे सकता है। तो कौन दे सकता है, वो दे। और जो सर्वग्राही बोलेगा, सर्वग्राही जो हो जाएगा तो आपका ए बी होता है। सर्वग्राही जो होगा तो ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि रक्त में पाए जाने वाले डॉट डॉट शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो रक्त में जो होता है ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। आरबीसी किसको बोलते हैं, आरबीसी किसको बोलते हैं, तो लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं। तो ये जो क्या करता है, तो ऑक्सीजन को परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बोल रहा है कि वायवीय श्वसन क्या है। देखिए तो इसके वायवीय श्वसन क्या है, तो वायवीय श्वसन उस श्वसन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। तो बी ऑप्शन देखिए बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या बोलते हैं, तो अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अवायवीय बोलेगा तो ऑक्सीजन के बिना, तो ये कौन सा हो जाएगा, अवायवीय श्वसन हो जाएगा।
ये हो जाएगा अवायवीय श्वसन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जब होगा तो वायवीय श्वसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो होता है आपका क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण कौन सा है? देखिए, तो रक्त में सफ़ेद यानी कि सफ़ेद कहने का मतलब जो होता है WBC, वाइट ब्लड कार्पल, WBC बोलते हैं इसको। तो WBC का क्या काम होता है? तो WBC का जो शरीर में संक्रमण से बचाता है, यानी कि हमको बीमारी जो होगा उससे कौन बचाएगा? तो WBC। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर शरीर से बचाता है, यानी कि कौन सा? तो श्वेत रक्त कण का, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या होता है? तो मनुष्य का जो सामान्यतः जो तो पल्स रेट होता है आपका 70 से 80 आपका बीट होता है क्या? तो प्रति मिनट होता है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, 70 से 80 बीट प्रति मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त में लाल निम्न में से किसके कारण होता है? जैसे रक्त में जो होता है लाल रंग, रक्त में आपका लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका लोहा पाया जाता है, जिसके कारण ये कौन सा होता है? तो आपका लाल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब जो होता है बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तभी ना जैसे हमको कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि अंदर जो है ज़्यादा है, बाहर की अपेक्षा कम है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आरएस फैक्टर का नाम संबंधित है तो एक प्रकार के। तो आरएस फैक्टर का नाम क्या है? बंदर से रिसस जो बंदर था उसी से आरएस फैक्टर का लिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन से प्राणी समुद्री में पाए जाते हैं? यानी कि समुद्रों में कौन सा प्राणी पाया जाएगा? तो समुद्र में आपका जो प्राणी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, जो वही होता है। तो आपका बी नंबर कौन सा हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो अमीबा जो जिसके माध्यम से भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अंतःकेशिकता। उसको क्या बोलेंगे? अंतःकेशिकता, जो आपका बी नंबर में दिया हुआ। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन अपना प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? अंतः के कोशिकता, अंतः कोशिकता बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, यानी कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यानी कि क्या है, प्रोटोजोआ आपका एक कोशिकीय जीव है, जो बाकी है आपका बहुकोशिकीय जीव है। 22 नंबर बोल रहा है कि डॉडॉन एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं, यानी कि कौन सा आपका एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो देखिए एक एस्केरिस जो होता है आपका एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद केंचुआ जूकोनेरिस क्या है? सब आपका ये एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। ठीक, ये भी है, ये भी है, ये भी। आपका कौन सा हो जाएगा? एस्केरिस जो है आपका एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्वचीय श्वसन डॉट डॉट में होता है। तो त्वचीय श्वसन किस में होता है? देखिए मनुष्य जो होता है वो क्या करता है? इंसान तो फेफड़ा से श्वसन करता है, मनुष्य जो होता है फेफड़ा से श्वसन करता है। तो त्वचीय श्वसन किस में होता है? त्वचीय श्वसन जो होता है आपका केंचुआ में होता है। त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो केंचुआ में होता है। ठीक, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कि मैमल कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सबसे बड़ा स्तनपायी, सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? सी नंबर में दिया है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जो होता है आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर बोल रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो देखिए आहार नाल के जो अंतिम रूप से भोजन का जब भी पाचन का बात करेगा तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा
है। देखिए तो मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो ये जो होता है यकृत यानी कि लीवर। लीवर जिसका आकार क्या होता है मानव शरीर में सबसे बड़ा होता है, तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब पलिया या तीली को क्या बोलते हैं, तो पलिया या तीली को जो बोलते हैं इसको यहाँ पे ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो पलिया या तीली को बोलते हैं ब्लड बैंक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो देखिए केला किस विटामिन का, आपका बी। वहीं बोल देता पक्का केला, तो पक्का केला किस विटामिन का हो जाएगा, तो पक्का आपका विटामिन ए का हो जाएगा। चलिए इसका केला किस विटामिन का है, तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एवं यानी क्या होता है पुनः सृजित हो जाए यानी पुनः अपना मतलब बना सकता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका जिगर। जिगर जो होता है पुनः विकसित हो जाता है, कट छट जाएगा तो पुनः अपना विकास कर लेगा यानी पुनः अपना उत्पादन कर लेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देख रहे हैं एंजाइम टाइलिन डिटो डिटो में पाया जाता है। एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो एंजाइम जो होता है आपका लार में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, एंजाइम टाइलिन डिटो डिटो में, तो आपका लार में पाया जाता है। सलाइवा सलाइवा को आपका लार पर, इसी के माध्यम से आपका भोजन का पाचन भी होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। देखिए तो मनुष्य में जो पाचन की जो क्रिया होती है प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख से होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, आपका मुख हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया। आप पूर्ण पाचन जब बात करेगा तो हो जाएगा आपका छोटी आंत में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या का, सलिप्त सलिप्त अर्थात फीली पाँव रोग निम्नलिखित किसके द्वारा होते हैं। तो सली पाँव किसके द्वारा होता है, आपका क्या होता है बुचेरिया जो होता है वायरस होता है उसी के कारण होता है। बुचेरिया जो वायरस होता है उसी के कारण होता है। फीली पाँव जो विषाणु के कारण होता है, माने कि फीली पाँव पैर का फूल जाना। तो राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है। देखिए तो विषाणु रोग इसमें से कौन सा आपका नहीं है, तो टाइफाइड जो होता है आपका जीवाणु से होता है। टाइफाइड क्या होता है, जीवाणु से होता है, और आपका दूषित पानी से टाइफाइड होता है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। डेंगू एडेस इन्फ्लुएंजा ये क्या है, आपका विषाणु जनित रोग है। एक है आपका टाइफाइड क्या है, तो टाइफाइड जो होता है आपका जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए जीवाणु कौन सा रोग द्वारा, ये पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। ठीक तो इसका कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा जीवाणु द्वारा होता है, तो आपका जीवाणु द्वारा टाइफाइड भी होता है। एंथ्रेक्स विषाणु द्वारा होता है। तपेदिक आपका वायरस के द्वारा होता है। एक होता है मलेरिया। मलेरिया कौन सा होता है, आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया क्या होगा, तो टाइफाइड कौन सा होगा आपका, आपका उस राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा मलेरिया। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है काली खांसी को डिटो डिटो भी कहा जाता है। तो काली खांसी को क्या कहा जाता है, तो आपका काली खांसी को परट्यूटिस, उसके बाद है कंठमाल बैरियाला। मतलब काली खांसी को क्या कहा जाता है, काली खांसी को क्या कहेंगे, तो दोस्तों काली खांसी को परट्यूसिस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा परट्यूसिस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा परट्यूटिस। काली खांसी को परट्यूसिस भी कहते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डिटो डिटो की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है, तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो आपको बायोप्सी ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सा है। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सा है, तो देखिए उपयुक्त मतलब क्या होगा आपका, पहले उत्पाद होगा, उसके बाद शाकाहारी खाएंगे, उसके बाद मांसाहारी खाएंगे। तो ऑप्शन एक में देखिए, ऑप्शन एक में देखिए उत्पाद हो रहा है, उसको शाकाहारी खा रहा है, शाकाहारी जब खा रहा है तो उसको क्या खा रहा है, मांसाहारी खा रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एक नंबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, उत्पाद। उत्पाद को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को क्या खाएगा, मां। तो इसी को फूड चेन भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, मतलब किसको जाता है। तो पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, तो आपका किसको जाएगा, पारिस्थितिकी। उसके देखिए और अरस्तु क्या थे, तो अरस्तु जीव विज्ञान का आपका जनक है। तो उस पारिस्थितिकी शब्द का सबसे प्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, रीटर।
ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीन निम्न में से कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। तो देखिए ग्रीन हाउस का गैस का कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा आपका, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका एक प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पेसीज का विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यानी कि जैव विविधता का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। तो ये आपका कौन सा युग था जिस समय आपका डायनासोर फले फूले थे, तो मेसोजोइक जो युग था ईरा, उसी में आपका डायनासोर जो थे फले फूले थे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, आपका बी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डे ब्रिज ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डे ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर कौन सा हो गया, आपका डी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वृक्कों के निस्यंदक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क जो होता है यानी किडनी की निस्पंदक इकाई को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉट डॉट मानव में अमोनिया जो जहरीला है, अमोनिया क्या है, एक जहरीला गैस है जो यूरिया को मन बदल देता है। यूरिया में क्या करता है, बदल देता है। तो बदलने का काम कौन सा करता है, तो बदलने का काम जो होता है आपका लीवर करता है। जो अमोनिया गैस को किडनी में यूरिया में कौन बदलता है, तो आपका लीवर बदलता है। तो राइट आंसर आपका कौन हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृक्क पत्थरी या पत्थर में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। देखिए जो पत्थर जो होता है वो किस चीज़ का बनता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। जो किडनी में पेट में पत्थर जो बनता है वो किसका बना होता है, उसमें कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो मूत्र में जो आपका पीला रंग होता है आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। तो राइट आंसर कौन सा गया, सही उत्तर आपका डी नंबर हो गया, जिसके यूरोक्रोम के कारण जो होगा मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन के रूप में काम करता है, तो देखिए तो उत्सर्जन मतलब किसी पदार्थ का बाहर निकलना। त्वचा से क्या निकलता है, आपका पसीना निकलता है। यानी पसीना का उत्सर्जन कहाँ से होता है, त्वचा से होता है। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका त्वचा हो जाएगा। ये 47 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। देखिए तो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ने का काम कौन सा करेगा, तो ये आपका करेगा मूत्रवाहिनी करेगा, यूट्रेटस। यूट्रेटस का काम क्या करेगा, आपका मूत्र और वृक्क को जोड़ने का काम करेगा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का काम क्या है, तो आपका मूत्राशय और वृक्क को। तो राइट आंसर कौन, सही उत्तर आपका कौन सा हो गया, ये नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। उसका प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होता है, तो देखिए तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके होता है, तो आपका जो हो जाएगा किसके नीचे होगा, तो आपका मूत्राशय के नीचे होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होगा आपका, तो मूत्राशय के नीचे आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था उसका क्या नाम था, तो उद्यान का मटर लिए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। यानी कि मटर के पौधे पर उन्होंने मेंडल ने अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। देखिए 50 नंबर बोल रहा है कि जनकों की संतति में संप्रेषण होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो देखिए तो क्या हुआ, जनकों में जो आपका संतति संप्रेषण लक्षण किसमें विद्यमान होता है, तो आपका जीन में विद्यमान होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। देखिए तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच में रहता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो ब्लड का पीएच होगा वही मानव शरीर का भी पीएच होता है। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। यौन में माता पिता का योगदान होता है। ऑप्शन 1 है अपने जीन के आधा हिस्सा, अपने जीन के 3/4, सभी जीन अपने जीन का 1/4। देखिए माता का आधा और पिता का आधा जब जीन जाता है तब एक आपका जीवमनज का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होगा।
यानी कि बच्चा का पैदाइश होगा। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, यानी आधा आधा जब गुण जाता है माता का और आधा पिता का, तब एक बच्चे का निर्माण होता है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि बच्चों बच्चों का लिंग डिटो डिटो से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा होता है। देखिए जब बच्चों का जो लिंग का निर्धारण का बात करेगा तो पिता पर निर्भर करेगा, ठीक, पिता पर, क्योंकि माता पर आपका क्या होगा, माता का केवल आपका क्रोमोसोम जाता है। अब बच्चा क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये निर्धारण किसके पर करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर करता है। अगर यहाँ पे पिता में एक्स वाई होता है, अब महिला में क्या होता है, ये होता है फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है। एक्स एक्स मिल जाता है तो क्या बना देता है, तो लड़की का निर्माण करता है। एक्स एक्स मिला देगा तो लड़की, और वाई एक्स मिला देगा तो ये जो बनाएगा आपका लड़का का निर्माण करेगा।